नमस्कार। आज हम मार्केट के एक बहुत ही कह सकते हैं ड्रामेटिक दिन को गहराई से समझने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि आखिर प्रोफेशनल ट्रेडर्स प्राइस एक्शन को पढ़ते कैसे हैं, और ये सब हम समझेंगे 30 मार्च 2026 के निफ्टी 50 के चार्ट के जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दिन का पूरा निचोड़, पूरी कहानी बस इस एक नंबर में छिपी है, -1.94%। ये एक बहुत बड़ी गिरावट थी जिसने दिन को पूरी तरह से मंदी के रंग में रंग दिया। पर सवाल ये है कि ये गिरावट आई कैसे? तो ये है उस दिन का चार्ट। अब पहली नज़र में तो ये सिर्फ कुछ लाल और हरी लाइनें लगती हैं, है ना? लेकिन असल में ये बायर्स और सेलर्स के बीच हुई एक ज़बरदस्त जंग की कहानी है। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे मार्केट एक अच्छी उम्मीद भरी शुरुआत से एक बड़ी बिकवाली तक पहुंचा। चलिए इसके हर मोड़ को समझते हैं। अच्छा, तो हमारे आज के विश्लेषण का रोड मैप कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम दिन की कहानी को समझेंगे, फिर हम चार्ट पैटर्न की दिलचस्प दुनिया में गोता लगाएंगे, उन खास लेवल्स की पहचान करेंगे जहां असली लड़ाई हुई थी, और फिर अगले दिन के लिए एक प्लान बनाएंगे। और आखिर में जो सबसे ज़रूरी बातें हैं उन्हें दोहराएंगे ताकि हम सब तैयार रहें। तो चलिए उस दिन की कहानी से ही शुरू करते हैं। सुबह जब मार्केट खुला तो माहौल में काफी उम्मीद थी, लेकिन दोपहर होते होते सीन पूरी तरह से पलट चुका था। अब देखिए, इन नंबर्स में जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि मार्केट खुला तो गैप अप के साथ 22,517 पर था, मतलब एक पॉजिटिव सिग्नल। लेकिन दिन का हाई 22,700 छूने के बाद मार्केट बंद हुआ अपनी ओपनिंग प्राइस के भी नीचे। ये एक क्लासिक बुल ट्रैप होता है जहां सुबह सुबह खरीदने वाले बुरी तरह फंस जाते हैं। और ये जो 414 पॉइंट्स की बड़ी रेंज है ना, ये दिखाती है कि दिन भर कितनी जबरदस्त उठापटक चली, जिसमें आखिर में सेलर्स ही जीते। तो दिन की कहानी कुछ ऐसे आगे बढ़ी। सुबह की जो उम्मीद थी वो बहुत जल्द ही दम तोड़ गई। 9:45 बजे का हाई एक ट्रैप साबित हुआ। दोपहर में रिकवरी की एक छोटी सी कोशिश हुई। ट्रेडर्स की भाषा में इसे डेड कैट बाउंस कहते हैं, मतलब एक बड़ी गिरावट के बीच एक झूठी छोटी सी तेजी जो बुरी तरह फेल हो गई। और फिर दोपहर 1 बजे के बाद तो लगातार बिकवाली हावी रही, जिसने मार्केट को दिन के सबसे निचले लेवल पर लाके पटक दिया। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि ट्रेडर्स चार्ट की इस कहानी को पैटर्न्स के जरिए पढ़ते कैसे हैं। हर पैटर्न मार्केट के मूड के बारे में कुछ ना कुछ बताता है। इस स्लाइड में दिन के चार्ट को हमने 6 हिस्सों में बांट दिया है, P1 से P6 तक। हर पैटर्न अपने आप में एक मिनी स्टोरी है। हम सुबह का स्पाइक देखेंगे, फिर एक क्लासिक बेयर फ्लैग, एक धोखा देने वाला डेड कैट बाउंस और आखिर में एक ब्रेकडाउन। ये सब मिलकर ही तो पूरी कहानी बनाते हैं। वैसे तो 6 पैटर्न्स थे, लेकिन इनमें से 3 सबसे ज्यादा जरूरी थे। पहला, सुबह की तेजी का फेल हो जाना। दूसरा, दोपहर का वो डेड कैट बाउंस जो असल में एक ट्रैप था। और तीसरा, दोपहर की वो लगातार गिरावट जिसने ये बिल्कुल साफ कर दिया कि मार्केट अब पूरी तरह से सेलर्स की पकड़ में है। यहां हम हर पैटर्न को अलग अलग देख सकते हैं। जरा देखिए कैसे P1 एक तेज चोटी बनाकर नीचे गिरता है, जो एक जोरदार रिजेक्शन का साइन है। वहीं P5 एक सीधी ढलान जैसा है, जो सेलर्स का पूरा कंट्रोल दिखाता है। और P6 जो दिन के आखिर में बना, वो एक छोटी सी उम्मीद की किरण जैसा है। ये बता रहा है कि बायर्स ने थोड़ी बहुत लड़ाई तो की। हर शेप का एक मतलब है। अच्छा, अब बात करते हैं उन खास प्राइस लेवल्स की जहां मार्केट की असली जंग लड़ी जाती है, यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये वो अदृश्य लाइनें हैं जिन पर हर ट्रेडर की नज़र होती है। तो ये हैं सेलर्स के मजबूत किले। 22,700 का लेवल जो दिन का हाई था, वो तो एक बहुत मजबूत दीवार साबित हुआ। उसके बाद 22,620 और 22,550 पर भी मार्केट ऊपर नहीं जा सका। यहाँ वीवैप का लेवल भी है, यानी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, वो औसत कीमत जिस पर दिन में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई। ये वो जगह थी जहां बिकवाली का प्रेशर बहुत ज्यादा था, और यहीं पर ट्रेडर्स शॉर्टिंग के मौके ढूंढते हैं। और दूसरी तरफ ये वो लेवल्स थे जहां बायर्स ने मार्केट को संभालने की कोशिश की। 22,285 दिन का सबसे निचला स्तर था, जहां से एक छोटी सी रिकवरी आई। इसीलिए ये एक बहुत मजबूत सपोर्ट बन गया है। और 22,206 एक बहुत ही निर्णायक लेवल है, जिसके नीचे एक बड़ी गिरावट आ सकती है। ये वो जगह है जहां ट्रेडर्स मार्केट में एक उछाल की उम्मीद में खरीदारी के मौके तलाशते हैं। इस स्लाइड पर यह सब कुछ बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। लाल जोन रेजिस्टेंस है, जहां सेलर्स के हावी होने की उम्मीद है, और हरा जोन सपोर्ट है, जहां बायर्स से मार्केट को संभालने की उम्मीद की जाती है।
इन्हीं जोन्स के बेस पर अगले दिन का गेम प्लान बनता है। तो पिछले दिन के इस पूरे एनालिसिस के आधार पर अगले ट्रेडिंग सेशन यानी 1 अप्रैल के लिए एक पक्का ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाया जाए। यहाँ हमारे पास 2 बिल्कुल साफ प्लान है। अगर मार्केट अपने सपोर्ट जोन यानी 22,285 के पास आकर एक बाउंस दिखाता है तो कॉल ऑप्शन खरीदने का एक मौका बन सकता है। और इसके उलट अगर मार्केट ऊपर जाके 22,550, 22,620 के रेजिस्टेंस जोन से टकराकर नीचे गिरता है तो पुट ऑप्शन खरीदने की स्ट्रैटेजी अपनाई जा सकती है। इस चार्ट पर एक बार फिर से नजर डालते हैं। प्लान बहुत ही सीधा साधा है। अगर प्राइस हरे जोन में आकर सपोर्ट लेती है तो तेजी का ट्रेड बनता है, और अगर प्राइस लाल जोन में जाकर रिजेक्ट होती है तो मंदी का ट्रेड बनता है। तो चलिए अब इस पूरे विश्लेषण को समेटते हैं और देखते हैं कि अगले दिन के लिए सबसे जरूरी बातें क्या हैं जिन पर हमें नजर रखनी है। तो निचोड़ यह है कि ओवरऑल ट्रेंड तो मंदी का ही है, लेकिन दिन के सबसे निचले लेवल पर जो हैमर पैटर्न बना है उसने बायर्स को एक छोटी सी उम्मीद जरूर दी है। ओपनिंग बहुत ही जरूरी होगी और 22,206 का लेवल एक लक्ष्मण रेखा की तरह है। अगर मार्केट इसके नीचे टूटता है तो हम एक बड़ी बिकवाली देख सकते हैं, और अगर ये इसके ऊपर बना रहता है तो एक बाउंस भी आ सकता है। तो कह सकते हैं कि स्टेज पूरी तरह से सेट है। एक तरफ बायर्स की उम्मीद है और दूसरी तरफ सेलर्स का मजबूत दबदबा। और ये हमें इस विश्लेषण के आखिरी सवाल पर ले आता है। असली लड़ाई 22,285 के लेवल पर ही होगी। क्या बायर्स इस लेवल को बचा पाएंगे या सेलर्स इस आखिरी दीवार को भी तोड़ देंगे? इसका जवाब तो हमें अगले ट्रेडिंग दिन पर ही मिलेगा।